अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हसन निसार ऑफिशियल चैनल के साथ मैं हूँ इब्ने सहरा। व्यूवर्स, मुझे निशो साहिबा का इंटरव्यू करने का इश्तियाक था और निशो साहिबा को हसन निसार साहब से मिलने का शौक़, तो इस वजह से आज हमने जो ये तकरीब सजाई है वो हम तीनों एक गपशप के, ये इंटरव्यू नहीं है रिवायती सा, ये एक गपशप है जिसमें मैं कुछ सवाल निशो साहिबा से करूंगा और निशो साहिबा हसन निसार साहब से कुछ गुफ्तगू करेंगी। जी पहले आप फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सो थैंकफुल टू यू एंड आई एम ऑनर्ड टू बी हियर। और हसन निसार साहब की बात कर रहे हैं तो आज तक हमने अपने फैंस देखे हैं, किसी का फैन होना कैसा लगता है ये आज मुझे अंदाज़ा हुआ और अभी राइट नाउ तो मैं इनको सलामत करती हूँ। नहीं, बहुत मेहरबानी आपकी यारीदत की है, क्योंकि आप तो इस मुल्क के हार्ट थ्रॉब रहे हो। मैं यूनिवर्सिटी में था जब आपकी बाजी रिलीज हुई है, तो जैसे मैं भी कह रहा था कि बाजी ने तो रिलीज होने से पहले जी बाजी जीत गई थी। जी जी और टॉप स्टार्स से। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप तो बहुत कम सिनी में आ गए, तो इसका बैकग्राउंड इकबाल शहजाद थे? जी नहीं, एक्चुअली जो ये मैं स्पॉइल हुई थी ना फिल्म इंडस्ट्री में आने के लिए, कोशिश थी और मजिद थी, वो ये था कि मैंने स्कूल के ड्रामों में हिस्सा लिया और तमाम ज़िला के स्कूल्स थे, सारा डिस्ट्रिक्ट के डिफरेंट जगहों से स्कूल्स थे और ड्रामे का था। तो मैं ड्रामा था बांकी नार, तो बांकी नार में मुझे बांकी नार का रोल दिया ऑब्वियसली। तो उन्होंने फिर वो हमारा सुपर हिट हुआ। फिर एक गाना था मैं छाज पता से वंडा आज कैदी कर लिया मालिक, उसमें वो गाना भी फिट किया था। अच्छा। तो बस फिर पता चला कि शोहरत क्या चीज़ होती है। फिर उसकी ऐसी एडिक्शन हुई कि अब अगर वो शोहरत कम होती है या कुछ होता है तो फिर बड़ी अनकंफर्टेबलनेस होती है। ये मैं आपको दिल की बात बताती हूँ। अच्छा, आपकी उस शोहरत का डंका किसके कानों में सबसे पहले बजा फिल्म इंडस्ट्री में, जो आपको बाजी उन्होंने ऑफर की? ऐसा माहौल नहीं था, ऐसा माहौल नहीं था। एक फनी बात बताऊं जो आज के दौर में फनी है, बाखुदा मेरी माँ मेरे ताया जान से घूंघट निकालती थी और मुझे 9th क्लास में बुर्का पहना दिया था। हाँ जी, तो उसमें वो सिर्फ स्कूल की हद तक था, गर्ल्स स्कूल था, कोई एजुकेशन नहीं थी। तो उसमें ड्रामा सुपर हिट हो गया। लड़कियां कहती हमें वैसे शर्मा के दिखाओ, हमें मुस्कुरा के दिखाओ, आपने कैसे ऐसे देखा था, आपने कैसे बोला था, तो हमें वो करके दिखाओ। फिर मुझे छोटे छोटे गिफ्ट, जैसे किसी ने मुझे चाय पिला दी, किसी ने इतने से वो पीनट्स का पैकेट ले दिया, ये गिफ्ट थे मेरे। अच्छा। और आज उनको मैं महसूस करती हूँ, किसी ने ला के प्यार से दुपट्टा दे दिया। मतलब जो स्टूडेंट्स इतना ही अफोर्ड कर सकते हैं, तो मैंने आई फेल्ट सो प्राउड कि भाई ये क्या हो गया है। एक बच्चे के लिए तो ये बड़ी यूनिक बात है ना। बिल्कुल। नहीं, अभी आप कह रही थी कि आपका मैट्रिक का रिजल्ट नहीं आया था तो आप को हीरोइन बन गई थी। तो किसने आपको? इकबाल शहजाद साहब ने। एक्चुअली हम एक शूटिंग देखने के लिए आए थे। अच्छा। उसमें ये हुआ कि और मैं दिल में दुआएं मांग रही थी, क्योंकि फिल्मों में आने के इजहार पर, इस ख्वाहिश के इजहार पर मैंने चिमटों से मार खाई, मैंने हेयर ब्रश से मार खाई, मैंने हैंगरों से मार खाई और पकड़ के बालों से मुझे ऐसे किया। अम्मी थी, मेरी दादी माँ कहती थी ऐसे हिंदुस्तान ने बेरहम लोग होंगे, मतलब वो उनका अपनी एक ज़बान थी, तो बच्ची नू ना मारे कर। नहीं इसकी हरकतें ठीक नहीं, ये सारे शमा रिसाले देखती है, फिल्मों में आती है, इसका पढ़े भी तो सही, लेकिन मेरी फर्स्ट डिवीजन आती थी। तो बहरहाल इकबाल शहजाद साहब के यहाँ छुट्टियों में हम शूटिंग देखने लगे, शूटिंग देखने के लिए गए। तो उन्होंने कहा ये बड़ी प्यारी बच्ची है। तो उनकी मिसेस भी साथ थी जो अफवा कॉलेज में प्रिंसिपल थी। उन्होंने कहा ए नवी लड़की नू ले लो तुसी। उन्होंने कहा, तो कहते फिल्मों में काम करूँगी। मैं कहा जी हाँ। उधर से मेरी माँ ने मुझे पीछे से ऐसे मरोड़ा। तो फैमिली जाती थी पहले शूटिंग देखने, इट वॉज बिग एंटरटेनमेंट। तो उन्होंने कहा कि कल आप आए। उन्होंने कहा हमने नहीं जाना। मैंने कहा जी ये समझते हैं ये बड़ी ख़राब जगह है। ये ख़राब तो नहीं है ना?
खराबी तो कहीं भी हो सकती है, अपनी तरफ से वो बड़ी सियानी बन के मैंने कहा। फिर घर आके उन्होंने कहा तू बाज नहीं आएगी। फिर इकबाल शहजाद साहब खुद घर आए, उन्होंने कहा ये हमारे बच्चों की तरह है, अगर आपको कोई गलत चीज़ नजर आए आप उसी वक्त छोड़ दीजिए, और हम भी इतने पैसे लगाते हैं, हम अपना नुकसान नहीं कर सकते। बहरहाल उन्होंने मुझे एक थर्ड रोल था इसमें फिल्म में ना, बहन के रोल के लिए कास्ट किया, मोहम्मद अली की बहन के रोल के लिए। फिर उन्होंने मुझे मेरी पूरी ट्रेनिंग की, डांस डायरेक्टर रखा अकबर सम्राट को, उन्होंने मुझे डांस सिखाया। फिर एक अतिया शर्फ साहिबा, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, तो उन्होंने मुझे काजी अब्दुल गफ़ार के थे, काजी अब्दुल गफ़ार के लैला के खतून, उसमें डायलॉग उतार चढ़ाव उन्होंने सब मुझे उसकी ट्रेनिंग दी। तो इस तरह फिर इट वाज अ ग्रेट सरप्राइज फॉर मी कि मैं आई वाज द हीरोइन ऑफ बाजी फिल्म, ये उन्होंने सेट पे बताया। अच्छा। और मेरे लिए, मुझे यकीन ना, सारी रात मुझे नींद नहीं आई, सुबह शूटिंग थी और सेट में भी नींद नहीं आई। पहला सीन किसके साथ था? नदीम के साथ। अच्छा जी, तो नदीम के साथ था, थप्पड़ मारने का सीन था। तो अब नदीम की तस्वीरें बुक्स में रखती थी और शमा रसाला देखती थी, तो उन्होंने, जब मैंने नदीम को सामने देखा तो कंफ्यूज हो गई, परेशान हो गई, बिल्कुल नर्वस हो गई। तो उसमें था कि वो अंधा होता है और मुझे पहचानता नहीं है। मैं कहती हूँ इसने मेरे साथ फ्लर्ट किया है, फ्रॉड किया है, और तो मैं कहती हूँ मुझे पहचानते नहीं। कहता नहीं कौन हो तुम? तो चपेट मारनी होती थी रख के, थप्पड़ नहीं चपेट। अच्छा। तो उसको मारा, तो उन्होंने 8 टेक्स हुई। कहते तुम्हें सारा स्क्रिप्ट रटाया हुआ है, इसके बावजूद तुम मतलब टाइम पे थप्पड़ नहीं मारती, सारा डायलॉग सब कुछ ठीक बोलती हो लेकिन वो थप्पड़ नहीं मारती। तो उन्होंने, नदीम ने फिर कहा थप्पड़ मारो वरना मैं तुम्हें मारूंगा, तो मैंने खड़े खड़े मार दिया। तो ये इस तरह फिल्म बाजी का आगाज हुआ। और बाजी के सेट पे ही रंगीला ने आके कहा कि ये तो मेरी ड्रीम गर्ल है। अच्छा। तो उन्होंने कहा मुझे ये लड़की चाहिए। उन्होंने कहा कि जी हमने इंट्रोड्यूस करवाया है, पहला जो क्रेडिट है हम लेंगे, आप लिख के दें कि फिल्म की रिलीज से पहले, बाजी की रिलीज से पहले रंगीला नहीं लगेगी। फिर ये जो दोनों फिल्में ऑन सेट थी, बाजी पहले लगी, रंगीला बाद में लगी, साथ ही ये मन साइन हो गई, विच इज हिस्टोरिकल मूवी। बिल्कुल सही है। ये मुझे बताएं कि आपके जितने कॉलीग्स थे, अली साहब का आपने जिक्र किया है, नदीम का, मैं नदीम को नहीं मिला, अली साहब के साथ मेरा बड़ा तल्लुक, वही मतलब सबसे ज़्यादा आपने इंजॉय किसके साथ किया काम करना? वहीद मुराद के साथ। अच्छा जी, he was such a nice person, एक ऐसी प्लेजेंट पर्सनैलिटी थी कि उन्होंने एक माहौल ही ऐसा बना लेते थे, ऐसा माहौल बनाते थे रोमांटिक, और गाने का माहौल, रोमांटिक सीन, एंटरटेनिंग, मतलब पढ़ा लिखा आदमी था, तो बड़ा गाइड किया उस बंदे ने मुझे। किसको उस्ताद समझती हैं? उस्ताद तो मैं ये सारा क्रेडिट इकबाल शहजाद साहब को दूंगी, उन्होंने इतना बड़ा रिस्क लिया। अच्छा। देखिए कोई लड़की यंग या खूबसूरत है वो मैटर नहीं करता, उसके टैलेंट को उभारना और उसमें से टैलेंट निकालना, गो के मुझे बेपनाह शौक था, तो वो बड़ी बात है। अच्छा, आपको अगर चॉइस करनी पड़े अपनी फिल्मों में से, तो किसको आप समझती है कि ये नंबर 1 मेरी फिल्म है, जिसे आप बार बार भी देखना चाहें? मेरी वो फिल्म आज तक बन रही है टीवी पे। अच्छा। इंडिया में, पाकिस्तान में, हर जगह वो फिल्म बन रही है। दैट इज फिल्म बहिश्त। बहुत खूबसूरत फिल्म। सास बहू का झगड़ा, रिवायती बहिश्त नदीम के साथ। जी, सास बहू का झगड़ा जो यूनिवर्सल झगड़ा है और रहेगा ता क़यामत, जब तक सास बहू का रिश्ता। ये आपने अभी बात की है वहीद मुराद की, तो उनकी जो अहलिया थी सलमा मुराद जी, उनके साथ भी आपका जी बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। मैं शी यूज्ड टू ट्रीट मी लाइक द यंगर ब्रदर। मेन मार्केट में हमारा लंगर का ऑफिस था जी, वो आया करती थी, वहाँ वो कराची आई थी ना, तो उनको मछली की बड़ी तमीज़ थी ये जी shopping जी जी में। जी। तो वहीद मुराद के साथ मेरी कोई ज़्यादा उन्हें मेरी समझ नहीं आ रही थी, उन्होंने उस तरह का जर्नलिस्ट दिखा नहीं जी। फिल्म जर्नलिस्ट बेचारे बड़े ही जमाने में ना माथड़ के
تو انہوں نے کوئی پڑھا لکھا یا میں تھا بھی تھوڑا رف، لیکن بہرحال میری بہت ساری پھر آخری میرے حفیظ اللہ حسن ہوتے تھے جی یاد ہے ابھی مجھے، انہیں ابھی یاد باجی ہے بندی والے ہاتھ اس طرح کی، تو ان کے گھروں میں ان کے گھر میں پارٹیز وغیرہ ہوتی تھیں بہت اچھا۔ مجھے ایک بات بتائیں، جو آپ کے شوہر شاعر تسلیم فاضلی صاحب، جی ان کے بھائی تھے ندا فاضلی۔ ندا فاضلی، جی وہ بھی بہت خوبصورت شاعر تھے، ان سے کبھی زندگی میں ملاقات ہوئی؟ جی، ہم انڈیا گئے تھے تو ان سے ملاقات ہوئی، اور انہوں نے مجھے ایک چھوٹا سا سیٹ گفٹ کیا تھا، اور کھانا وغیرہ ان کے گھر گئے، کھایا پیا، بہت اچھا ہوا۔ اور وہاں پہ تھے شبانہ اعظمی کے شوہر جاوید اختر صاحب۔ جاوید اختر صاحب، وہ بھی ملے، تو انہوں نے کہا کہ آپ ادھر رہیں، ادھر کام کریں، تو میں نے کہا نہیں، میں نہیں رہ سکتی، مجھے خوف آتا ہے۔ تو پھر اس طرح کی جاوید اختر تشریف لائے تھے یہاں؟ جی یہاں پہ آئے تھے نا، وہ نہیں، حسن نثار صاحب سے ملنے آئے تھے وہ اچھا، یہاں ادھر۔ گریٹ۔ ہاں میں چونکہ ان کی فیملی کو بہت ذاتی نہیں، جی۔ ان کی والدہ بچپن میں نے ان کی کتاب پڑھی تھی زیریلا، جی، پھر ان کے جو تھے والد جانی سارا اختر، پھر ان کے ماموں صفیہ اختر ان کی جی، مدر کا ہاں نام صفیہ، تھا۔ ہاں جی صفیہ جانی صاحب اختر، تو پھر ان کے ماموں تھے اسرار الحق مجاز، ان کا تو خاندان ہی خیر بہت شاندار لوگوں کا ہے۔ جی۔ اچھا یہ مجھے بتائیں کہ جب تسلیم فاضلی صاحب کی ندا فاضلی صاحب سے ملاقات ہوئی تو آپ کو کیسا لگا؟ دو سگے بھائی ایک پاکستان میں، اگر یہ جدائی کا جی، اور یہ فیملی کا سپلٹ ہے نا جی، بالکل تو بالکل صحیح ہے۔ کیا کیفیت تھی دونوں؟ یہ تو ایسے واقعات اور ایسے حادثات اور اس طرح کے جو ہوتے ہیں، مس ہیپ سی کہوں گی کہ بعض اوقات ماں بچہ پیدا کرتی ہے اور ساری زندگی وہ جدا رہتا ہے، بھائیوں کا جدا ہو جانا یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی تلخ حقیقت ہے، لیکن بہت ساری جدائیاں ایسی ہیں جہاں آ کر عقل فیل ہو جاتی ہے، اور قدرت کی مرضی پہ ہمیں اس کو ماننا پڑتا ہے، اسے تسلیم کرنا پڑتا ہے۔ بہت سارے ایسے کیسز ہیں، بھائی بھائی سے جدا ہے، ماں باپ سے جدا ہے، بہنیں جدا ہیں، شادیاں ہو جاتی ہیں۔ یہ تو حادثات کی صورت میں ہوتا ہے۔ کافی اگریشن ہوتا ہے آپ میں، ابھی تو یو آر ویری پلیزنٹ پرسنالٹی، اور بڑا پلیزنٹ آپ کا وے آف ٹاکنگ ہے، کہ کیا یہ میری وجہ سے تو نہیں کوئی دوسرا پرسن بھی ایسا ذرا پلیزنٹ ہو؟ نہیں، میں آپ کو بات عرض کروں کہ بہت سے جو بیرون ملک پاکستانی ہیں جی امریکہ میں یا کسی یورپ کے کسی ملک میں یا آسٹریلیا میں ہیں، جی جی ان میں سے بہت سے لوگ میرے اگر کسی جان پہچان والے سے ملتے ہیں اور انہیں پتہ لگتا ہے میرے ساتھ تعلق ہیں، جی تو وہ پھر لاک اسٹاک اینڈ بیرل پوری کی پوری فیملی ملنے آتی جی۔ ہے، اور آپ پہلے بندے نہیں، اچھا، آدھے پونے گھنٹے کے بعد موسٹلی جی جی مرد نہیں، زیادہ تر عورتیں خواتین ہماری سے سوال کرتی ہیں کہ آپ تو بڑے پولائٹ ہیں، آپ تو بڑے یہ ہیں اور بڑے اچھا ہیں، تو میں انہیں کہتا ہوں، موسٹلی مجھ سے چونکہ ایج میں چھوٹے ہی ہوتے ہیں لوگ، میں انہیں کہتا ہوں کہ بیٹا مجھے ایک بات بتاؤ، جب تم کہیں تعزیت کے لیے جاتے ہو تمہارے چہرے پر مسکراہٹ ہو سکتی ہے، پرابلم یہ ہے کہ آپ کے تعزیت کس حوالے سے، چونکہ آپ جتنا نالج نہیں ہے، یا میں بذات خود اس کی ڈیٹیل چاہتی ہوں کہ تعزیت کس زمرے میں کہہ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، ہمارے شوز کا تعلق کرنٹ افیئرس کے ساتھ ہوتا ہے، جی پاکستان کی سیاست، پاکستان کی معاملات، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب آپ اگر پاکستان کا ذکر میرے ساتھ اب شروع کریں گی تو میرا بلڈ پریشر چڑھنا شروع ہو جائے گا۔ نہیں تو آپ نے وفات کس کی تو تعزیت کے لیے آپ نے بولا؟ نہیں، یہ معاملہ ایسا ہے، جب پاکستان کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے، پاکستان کے عوام کی محرومیوں کے بارے میں، مجھے چونکہ اس کا تھوڑا سا شعور ہے، تو مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میں یکدم ایک نارمل حالات سے نکل کے نا، جسے کہتے ہیں صفحے ماتم پہ جا بیٹھا ہوں۔ یہ کروڑوں بچہ آپ کا اسکول سے باہر ہے، آپ کے ملک کی اخلاقیات کا بیڑا غرق ہو چکا ہے،
सियासतदानों ने इस मुल्क को बेरहमी से लूटा। इस मुल्क में ना इंसाफ मिलता है, ना इल्म मिलता है बच्चों को, ना अनाज मिलता है, रोटी का मामला आप अंदाज़ा लगाएं, इससे ज़्यादा डूब मरने वाली को बात है कि आज भी 76 साल के बाद जो कुर्बानियाँ, यू आर मच यंगर, आपको शायद अंदाज़ा नहीं होगा, मेरी भी पार्टीशन के बाद की, लेकिन हमने उन दिनों किस्से कहानियाँ बहुत सुने बचपन में। लोगों की बेटियां रह गई, माएँ रह गई, बहनें रह गई, जी बिल्कुल। लोग माँ की कोखों से बच्चे निकाल के नेज़ों पे और करपानों पे उछाले गए। जी उस मुल्क का वो 71 में टूट गया पहला हादसा, बाकी जो है वो भिखारी है। जी अच्छा, जब इस पे गुफ्तगू करेंगे तो मुझसे कोई अगर ये एक्सपेक्ट करे कि मैं बड़ा अहले ज़बान बन के पांच चबा के मैं तो नहीं, मेरा तो आहिस्ता आहिस्ता ब्लड प्रेशर चढ़ेगा। जी चूंकि 26 करोड़ आदमी जी की जिंदगी बर्बाद करने वाले लोगों को भी मैं जानता हूँ, जी इस सिस्टम को भी जानता हूँ, इसकी खामियों को भी जानता हूँ। कोई अचानक बताए कि तुम्हारा प्यारा जो है ना उसका एक्सीडेंट हो गया, क्या हाल होगा? सो ये नॉर्मल गुफ्तगू आप पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के मसाइल के बारे में बात ना करें, सुभान अल्लाह। नहीं, आपने फिर वही हसन निसार वाली गुफ्तगू शुरू कर दी। हाँ बिल्कुल ठीक है, आपने फिर वही किया जो मेरी होस्ट की है, तो आपने शुरू की है, मैंने अच्छा यही मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ जी। आप पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम के हालात के अलावा किसी चीज़ पे गुफ्तगू हो रहे हैं, मेरे जैसा हम्बल पोलाइट बंदा ही कोई नहीं। देखें, आप दुरुस्त कहते हैं, आपका वे ऑफ थिंकिंग क्वाइट डिफरेंट, बड़े ऊंचे लेवल का है, बड़ा इंटेलेक्ट लेवल आपका बहुत हाई है, लेकिन ये कि पता नहीं मैं इसके बारे में क्या कहूँ, आई डोंट नो, क्योंकि मेरे दायरे इख्तियार में, मेरा दायरा इख्तियार बहुत महदूद है, तो हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं और वो दुआ करते हैं। हम फ़लस्तीन के बच्चों के लिए दुआ करते हैं, हम गज़ा में जो कुछ हो रहा है, कश्मीर की तो मैंने फिल्म की है जी जी। उसके लिए आपको क्वालिफाई करना पड़ता है, चूंकि जिस खालिक व मालिक व राज़िक ने हमारे लिए जन्नतें बनाई हैं, जहन्नुमें भी दहकाई हैं, वो आपके करतूत, आपके आमाल, आपका रवैया। अब एक जाहिद हुजूर की बुनियादी तालीमात में से एक है, एक तो दुआ है बड़ी कमाल की, रब्बे ज़िदनी इल्मा, है मेरे रब मुझे इल्म दे। फिर ये अच्छा, दूसरा चीन जाओ इल्म हासिल करना, वो तो भले चीन जाना ठीक है, इल्म हासिल करो, वहाँ आपने फिका का हदीस का इल्म हासिल करने जाना है, इल्म सिर्फ इल्म है। पाकिस्तान जहालत का सरचश्मा है, झूठ बोलते हैं हम टीवी पे बैठ के या इधर उधर बैठ के, अनपढ़ लोग। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान बच्चों को 24 करोड़ लीटर पर डे जाली दूध, आप देखें, आप माशाल्लाह बहुत प्यारे बच्चों की माँ हैं, तसव्वुर करें यही बच्चे जब कल इनकी शादियां हों, जो केमिकल्स वाला दूध पीते हैं, औलादें कैसी होंगी? करोड़ों बच्चा स्कूल, करोड़ों बच्चा बेरोजगार, तो क्या मिला आपको? मतलब क्या? इसमें बहुत बेशर्म, बहुत बेहया और ढीठ होने की जरूरत है कि मेरी अगर जिंदगी कंफर्टेबल है, मैं बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, आसूदा हूँ, कंफर्टेबल हूँ, तो मैं बिल्कुल ही बेहिस हो जाऊँ? नहीं होता। बेहिसी में और बेबसी में फर्क होता है मेरा ख्याल ठीक है ना। अच्छा, मेरा नॉलेज आपसे बहुत महदूद है, बहुत कम है, लेकिन बेबसी और नहीं, अच्छा बेबसी का क्या है कि तुम जहां हो, जिस पुलिस, देखो सच के बारे में क्या हुक्म है हुजूर का, एक सादा बात है कि हिम्मत है तो हाथ से रोको, वो जो आपने बेबसी की जी, बात जी, की, हाथ से रोको। हाथ से नहीं रोक सकते, जबान से रोको। बिल्कुल सही, जबान से नहीं रोक सकते तो दिल में बुरा जाता, बिल्कुल सही। ये हुजूर का हुक्म है जी। तो हम जबान से रोक रहे हैं, जरूरत पड़ जाए कल अगर इस मुल्क के हालात जरा पटड़ी से उतरे तो फिर हाथ से भी कर लेंगे। मैं 70+ हूँ, आई एम प्रिपेयर्ड। जहाद विद सैफ और जहाद विद ज़ुबान। मैं हाँ, वही हाँ। अर्ज कर रहा हूँ ना जी, तो हम यही कर रहे हैं, चुप तो नहीं। अच्छा, अदरवाइज पहेलियां जो हैं, ये जो उम्मीद की किरणें बेचते हैं, बेचो, मैं नहीं बेच सकता। मुझे दूर दूर तक अगर कोई उम्मीद नजर आती हो, जी। देखें बात सुनिए,
आज के अखबारों में, आज के जी आपके चीफ जस्टिस ने कहा है मेरा प्रोटोकॉल बंद करो, वो बात करते हो तुम बेहयाओ किनकी, खुलफाए राशिदीन की, सड़कें रोकते हुए अपने हमवतनों की। आज के अखबारात में है कि चीफ जस्टिस ने कहा है नो मोर प्रोटोकॉल, मेरा रास्ता किस कुछ नहीं रोके ना, हम बात इस्लामी जमहूरिया, इस्लाम दिखाओ मुझे कहीं, कोई चीज मिलावट के बगैर। कैसा अजीब मुल्क है, आप खातून हैं, मुझसे बेहतर जानती हैं जी। कहीं आप चले जाओ, किसी स्टोर पे जाओ, वहां चने की दाल की निस्बत बेसन को महंगा होनी चाहिए ना जी, उस पर बिजली खर्च हुई है, ग्राइंड हुआ है, वेस्टेज हुई है, पैकिंग हुई है जी। अच्छा वो सस्ता है क्योंकि उसमें बेईमानी है, चने की दाल में बेईमानी हो नहीं सकती, आलम खत्म होने में नहीं आती, लेकिन कोई इसकी परछाई मुल्क में है, कोई सिला रमी। आपके दिल पे आप मुझे बताएं क्या गुजरती है जब आप अखबारों में पढ़ते हो कि 2 साल 4 साल 6 साल के बच्चे या बच्ची के साथ ये हुआ, उसकी लाश मिली है खेतों में, बस तो मेरे पे यही कैफियत तारी हो जाती है। आप कई दिन जो है ना बस आपको अपना बस में नहीं आता। नहीं, आपको जवाब मिल गया कि जवाब किस बिल्कुल तरह? दुरुस्त है, बिल्कुल सही हाँ। कह रहे हैं जो जवाब है, लेकिन क्या हो मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे दायरा इख्तियार में नहीं है, नहीं ना हम हो, मासूम बोलो। अवाम है, जितना है, नहीं देखो आप जो कर सकते हो वो करो। मैंने ये ढेर है किताबों का, ये सारे मेरे कॉलमों का मजमूआ है, जी 33 साल मैंने ये जिहाद समझ के किया है, मेरा जाती मसला कोई नहीं, जी मैं हाईली ब्लेस्ड आदमी, जी मेरा एकड़ों में फार्म हाउस है, मेरा कोई जाती प्रॉब्लम है ही नहीं। जी मेरे बच्चों ने यूरोप अमेरिका उस उम्र में देखा है जिस उम्र में इनको पता भी नहीं होता बच्चों को जी जी कि ये अमेरिका है, ये यूरोप है। मेरा नहीं है पर्सनल। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, आपके साथ होती तो आप क्या कहते? मैं वॉक के लिए जाता हूँ दरबार पे, अतर मेरे साथ, मैं एक दिन पता नहीं अतर लेट था या पता नहीं क्या चक्कर, मैं बीबी निकला बाहर, जी तो मेरे बाहर जिधर ना हमारे को गार्ड्स मुलाजिम बैठे, एक बच्चे को घसीट के ला रहा है, 12-13 साल का बच्चा होगा, इत्तेफाक था, हमारा टाइमिंग भी है, बतर को पता है कौन सा होता है। मैंने कहा क्या कर रहे हो? उन्होंने घबरा के बच्चे को छोड़ दिया। मैंने कहा तुम क्या कर रहे हो? वो कहते जी साढ़े सामने मैट चुक के लगे की चुके हैं मैट गाड़ी का। अच्छा वो अब गाड़ी इत्तेफाक से यहाँ इस साइड पे खड़ी थी, आप ये बैक से अच्छा, उधर गार्ड्स बैठे हैं, ड्राइवर्स बैठे हैं, 5-7 बंदे बैठे हैं, 13 साल का एक बच्चा आता है उनके सामने पड़े हुए एक ब्रांड न्यू गाड़ी पे मैट्स उठा के भागता है। इधर ये जो यूसी पता नहीं क्या यूनिवर्सिटी है इसके साथ वो बस्ती वजिया नहीं TCS है यार, तो ये अच्छा मैंने कहा छोड़ो इसको, तो बच्चा छोटा था, मैं बैठ गया जमीन में, मैंने कहा बेटा क्या हुआ है? उसके कोई आंसू नहीं थे, वो रोया नहीं, पत्थर जैसा उसका चेहरा, 12-13 साल का बच्चा हो, उसकी आंखों में कोई आंसू नहीं, उसकी आवाज में कोई कपकपाहट नहीं, अच्छा उसने और बिल्कुल नॉर्मल पत्थर जैसा चेहरा। मुझे कहता है कि मेरे पैर खराब 2 दिन तो दुख है, बस उसको पता भी नहीं था कि ये इतने महंगे मैट्स हैं, तो किसी ने इसमें ये 1000-500 में भी नहीं थे लेने। हाँ बिल्कुल। अच्छा अब मुझे बताएं, अब ये बात मुझे जब याद आती है, एक और बात, यहाँ इतने बेहिस बेशर्म लोग हैं, जब टीवी पे आप देखते हो डाकू पकड़ेगा खिलाना, जी निशो आप मुझे बताओ, आप आर्टिस्ट हो, आप कमाल की आर्टिस्ट, मुझे बताएं उन डाकुओं में कभी तो तुसी देखे है किसी आदमी के चेहरे पे खुशहाली? गलीज कपड़े, टेढ़े मेढ़े, बिल्कुल अनपढ़ जाहिल, कभी बताएं कोई सेहतमंद डाकू देखा? लेकिन हसन निसार साहब कुछ जहनी बीमार भी तो होते नहीं, हैं ना? उनको छोड़ने जहनी बीमारी भी आपकी जिम्मेदारी है, आपसे मुराद स्टेट की, आप पढ़ाओ, आप तालीम दो, जॉब अपॉर्चुनिटी दो, मेरिट रखो मुल्क में, नहीं होगा। आपने तो पूरा मुल्क ईसाइयों को बना दिया। बात सुने, कभी गौर करके देखें आप, एक चिंकी 1200 वाली,
वो जो चला रहा होता है वो बिल्कुल आगे करके बैठा होता है और वन वे वायलेट करता है, सवारियों को कुछ नहीं पता, मुंह के आधे खुले होते हैं, ऐसे करके बैठे होते हैं बिल्कुल जानवरों की तरह, एक्सप्रेशनलेस। व्हाट इज दिस? आप बाहर निकला, पता है इसको 2-3 साल हो गए, मैं घर से बाहर निकलते मुझे मौत पड़ती है। क्यों? जिस चौक पे जाके खड़े वो उधर पहले तो बच्चे बच्चियां औरतां बुढ़े ऐ हुंदे सी, अब उनमें ख्वाजा सरा भी शामिल हो गए। पहले नहीं, ख्वाजा सरा तो ज्यादा होते हैं। अच्छा, मैं वही कह रहा हूँ। अभी मैंने फिर फोन किया, मैं खता कलामी की माफी चाहती हूँ, मुझे आपकी इस बात से अलमास बॉबी याद आ गई। शी इज़ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन और हम मजाक करती रहती है। शी इज़ ऑल्सो फ्रॉम गुजरात एंड हाँ, मुझे पता है। गुजरात। तो वो यही बात कह रहे थे कि हसन निसार साहब से कहिएगा कि मैं तो उसकी मिसालें भी क्या होगा, पानी में नहीं क्या समझ नहीं आई, पढ़े लिखों को समझ आ गई कि ये मुल्क सारा अलमास बॉबी है, बिकॉज वो उसमें रिसाइकलिंग नहीं होती। आपने सिंबॉलिक बात हाँ, सिंबॉलिक बात। इसलिए क्योंकि अलमास बॉबी को लोग जानते हैं हैं। और मैं सच्ची बात आपको बताऊं, मैं एडमायर करता हूँ, आई लाइक अलमास बॉबी। मैं मिला नहीं आपका, इसमें एक चीज है, नहीं उसमें पता नहीं क्या हाँ, मैं है। उसमें क्या है, मुझे पसंद है ये बात। मैंने और हाँ, अच्छा, मैंने मसलन ये कैसी बात है, अब सुने, मैं आई एम प्लानिंग टू शिफ्ट लीव द कंट्री, ठीक है, तो हमारा मैं बंदोबस्त बाहर, लेकिन मैं दूर नहीं जा रहा, मैं दुबई वगैरह का अभी काम चल रहा है। अच्छा वो यार रख दे लियान दे बेची नहीं नहीं आ रहे हैं, मैं क्या है, मैं क्या कोई बात नहीं, हाँ, सोचिए, मैं नु आप कह रहे हैं चाय आगे। की फुर्सत नहीं मिलेगी, नहीं, इतना ऐसा नहीं ऐसा बना हुआ है, एटमॉस्फेयर बना हुआ है, सिगरेट पी लूंगा आपकी ऐसा इजाजत। कमाल किस्म का माहौल बना हुआ है, इट्स लवली। अच्छा, उसमें मैंने क्या कहा, अनवी और अलमास को आप उनको बताएंगे। मैंने कहा यार किसी ने कहा कि हमने सुना है कि यू आर प्लानिंग। मैंने कहा मुझे जिंदगी में एक मुहावरे की पहली बार समझ आई है, मैं बचपन से, हाँ, मेरा खानदान बहुत हाईली एजुकेटेड है, मेरे दादा के जिनकी डेथ को 75 साल हो गए हैं, लोग उनको शेक्सपियर का ऑफिस कहते हैं, ठीक है। अच्छा, एक सादा बात शेयर कर रहा हूं कि मुझे मौत पड़ती है कैंपस के हॉस्टल में 5 साल रहा, ये नहर मेरे लिए ना जन्नत की नहर है, इतनी यादें वाबस्ता है, इतनी दोस्तियां, इतना प्यार, इतना मोहब्बत, मुझे वाकई समझ नहीं आ रही। अब भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तैयारियां अपनी जगह पे हो रही थी कि यार मैं जाऊंगा या नहीं। अमेरिका हमारा टोटल, मेरे लॉज बहने मैंने साथ अमेरिका जा रहा कि यार जब दिल करेगा, उदासी होगी तो दुबई साथियों में लग जाए। क्यों? खुद मैंने खुद को धोबी का कुत्ता कहा कि मैं समझ नहीं आ रही, और वाकई नहीं आ रही। मेरे बच्चे कंफ्यूज हैं कि बाबा आपको, मैं कहता हूँ बेटा बस मैं तुम्हारी यादें, तुम्हारा प्रोफाइल ही और था, हमने हॉस्टल में वक्त गुजारा है, मोहब्बतें और हैं हमारी। आप जैसे दानिश्वर, इंसानियत का दर्द दिल में रखने वाले कम लोग होते हैं। आपका ये शोबा है, आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं इंसानियत में, इंसानों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। तो जो फनकार होता है वो इन दुखों को भुलाने के लिए पैदा होता है। तो मेरे दिल में बहुत ज़्यादा इस बात का, शी इज़ अ वेरी रिस्पॉन्सिबल मदर। मदर होता क्या है? एग्जैक्टली, ये लफ्ज मैंने एक टीवी प्रोग्राम में कहा है, मैंने कहा आई वाज वेरी रिस्पॉन्सिबल मदर, बिल्कुल एग्जैक्टली ये। तो मुझे तो वैसे ही फख्र है कि मेरा जुमला आज इन्होंने रिपीट कर दिया था, मतलब मैंने अच्छे जुमले बोल लिए। नहीं